प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल करते समय जो शपथ पत्र दाखिल किया है उससे एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उससे मालूम चला है, उस शपथ पत्र में उन्होंने लिख के दिया है कि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट का भी एक मुकदमा चल रहा है। हालांकि उन्होंने उस मुकदमे का नंबर और दिनांक वगैरह नहीं जिक्र किया है, लेकिन उस मुकदमे का उन्होंने जिक्र किया है। दरअसल राहुल गांधी इस बार फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपना जो पर्चा दाखिल किया, नामांकन पत्र दाखिल किया है, उसके साथ में शपथ पत्र देना होता है चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, जिसमें यह बताया जाता है, सारी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है कि आप पे कौन कौन से आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी डिटेल उसमें देनी पड़ती है। तो राहुल गांधी जी ने भी अपना शपथ पत्र उसमें दिया, और अभी मैं उस शपथ पत्र को देख रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि राहुल गांधी जी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसके तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो कानून है ये छोटे छोटे बच्चों के लिए यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था सन 2012 में, और उस कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उनके शपथ पत्र का वो पेज है, वो पन्ना है जो उन्होंने वायनाड के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, जमा किया है। इसमें एक आईपीसी की भी धारा लगी हुई है, उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस कोड उसकी भी एक धारा लगी हुई है, और बीच में आप देखिए पॉक्सो एक्ट की भी एक धारा इसमें लगी हुई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी महिला उत्पीड़न पर, महिलाओं के यौन उत्पीड़न पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके खुद के खिलाफ बाल यौन शोषण या बाल यौन अपराध के जो कानून है उसके तहत मुकदमा दर्ज है। आखिर इस मामले पे तो कम से कम उनकी बहन प्रियंका गांधी जी को एक बार निकल के आना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके भाई ने यह अपराध कब, कैसे और क्यों किया, इसमें उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि कोई भी अपराधी हो गया, वो हमेशा जब तक उस पर वो दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो यही कहता है कि वो निर्दोष है, वो बेगुनाह है। आप पे सबसे ताज़ा उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने यह तक कह दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसके बावजूद वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं और अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का अनुयायी बता रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके प्रवक्ता आकर के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन अभी तो बात हम लोग राहुल गांधी जी की कर रहे हैं। वो पूरे देश में न्याय यात्रा लेकर के घूम रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। अभी मणिपुर से लेकर के एक यात्रा थी और महाराष्ट्र तक निकाली, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया। लेकिन जिस मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मामले में उसके जो पीड़ित हैं उनको न्याय कब मिलेगा, इसका जवाब तो राहुल गांधी जी को ही देना पड़ेगा। इसी शपथ पत्र में एक और चीज़ है जो राहुल गांधी, अगर आपको याद होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था, बल्कि शायद नोटबंदी हुई थी, तो वो अपनी फटी हुई जेब दिखा रहे थे कुर्ते की कि साहब मेरी जेब खाली हो गई है। तो इसी शपथ पत्र से मालूम चला है कि 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए के उनके अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट हैं, और इसके अलावा जो
अचल संपत्ति है वो अलग है। ये मैंने एक वैसे ही बता दिया, मैंने कहा बता दूं 9 करोड़ रुपए खैर कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन वो तो जेब ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उनकी जेब भी फट गई है, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं बचा है। तो आम जनता को, आम लोगों को किस प्रकार से बरगलाया जाता है, उन्हें भ्रमित किया जाता है, उन्हें भ्रम में रखा जाता है, ये समझने वाली बात है। बहुत ही गंभीर विषय है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना, बाल यौन उत्पीड़न या यौन अपराध से संबंधित एक्ट में मुकदमा दर्ज होना। उसमें ये बता रहे हैं कहीं पर, शायद नीचे लिखा हुआ है डिटेल में, कि राहुल गांधी जी ने किसी जो यौन अपराध से पीड़ित कोई बच्चा था, बालक था, उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज कर दी थी। और इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, कम से कम उन्हें तो इतनी बात याद रखनी चाहिए थी कि राजनीतिक लाभ के लिए यौन उत्पीड़न के शिकार किसी बालक की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके उसके मन को कितना आप कष्ट पहुंचा रहे हैं, कितना उसका सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका भावी जीवन किस प्रकार का होगा, इस बात का ध्यान तो राहुल गांधी जी को रखना चाहिए था। और इसीलिए वो इस मुकदमे को जो है उसका सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ मानहानि के, आपराधिक मानहानि के भी हैं, षड्यंत्र रचने के भी हैं। वो एक अलग विषय है। वो हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से उन्होंने जो राजनीतिक बयान दिए हैं उसकी वजह से हों, लेकिन एक यौन अपराध का पीड़ित कोई व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बालक है, बालिका है, अगर उसका आप प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए करेंगे तो इससे ज़्यादा निंदनीय और भर्त्सना करने योग्य कोई और कार्य नहीं हो सकता। तो ये एक सनसनीखेज जानकारी मुझे मिली जब मैं उनका ये शपथ पत्र पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ इस बात को कम से कम साझा करना आवश्यक है। तो मैंने आपके लिए उनका वो दिखा दिया है। आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाकर, या उनका वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप है उस पर जाकर आप खुद भी राहुल गांधी जी का शपथ पत्र देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह है, मैंने उसके पेज की एक स्क्रीनशॉट मैंने खींचा था, वो मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहें वहाँ से खुद भी डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।